दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कोथ दी प्रदीप मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुद्दा लेकर आया हूं राजनीति का। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे गांव में हम सरपंच बनाते हैं, हम सोचते हैं हमारे गांव का विकास बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा सरपंच चुने जो हमारे आर्थिक स्थिति में भी सुधार करे, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा। लेकिन अगर उसके अंदर स्वार्थ की भावना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, सिर्फ होता है जितना बजट आता है उसमें से 50% लगाऊं या 50% कमाऊं, अगर ऐसे लोग हैं तो हमें उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो गांव का विकास नहीं अपना विकास करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मुद्दा है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है क्योंकि उसको नॉलेज होती है। दूसरी बात, होना चाहिए सामाजिक आदमी जो सुख दुख में शामिल होता है। और तीसरी बात, वो जिसको बाहर की नॉलेज है, दफ्तरों में जा सके, अच्छे से अपने मुद्दे उठा सके, वैसे उम्मीदवार की हमें गांव में ज़रूरत है। तो एक बात और आती है दोस्तों, गांव में छोटी सी बात है, हमें गली बनवानी है। गली की नाली होती है, एक छोटी सी नाली पानी वाली, कीचड़ आता है नाली में से, उस पर विवाद उठ जाता है कि हमें ये गली नहीं बनानी है। अगर उस विवाद को डर के सरपंच अगर गली बनवाना बंद कर देता है तो मैं सरपंच नहीं मानता उसको। सरपंच का काम पूरे गांव का विकास एक दृष्टि से करना ही महत्वपूर्ण तथ्य है, उसी पे उसको काम करना होता है। अगर एक गली को वो लड़ाई को देखकर छोड़ देता है तो वो सरपंच नहीं है। सरपंच का काम है कि उस लड़ाई को बंद करे पहले, क्योंकि काम तो उसको सारे गांव का करना है। तो दोस्तों यही कहूँगा कि पढ़ा लिखा कोई उम्मीदवार अच्छा है गाँव में, सभी गाँव के लिए ये बात, सभी दोस्तों के लिए, जो अच्छे से विकास कर सके और भेदभाव ना करे। सबसे पहले भेदभाव होता है दोस्तों जातिवाद, ये जाति इसकी है, ये जाति इसकी है, ऐसा जो भेदभाव करता है उसको सरपंच उम्मीदवार ना चुने। सरपंच क्या, विधायक है, हमारा जिला परिषद है, ब्लॉक समिति में कोई भी अगर मेंबर ऐसा होता है उसको ना चुने। मेंबर ऐसा होना चाहिए हमारा सदस्य इस पद पर बैठाने के लिए जो समाज सेवा करना जानता है, जिसने समाज सेवा की है, लोगों के दिल में जगह बनाई है और आर्थिक स्थिति में भी साथ देता है। जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है लोगों की, गरीब लोगों की, गरीबों की सहायता करने वाला होना चाहिए, जो गरीबों की सहायता कर सके। बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे, बूढ़े लोगों के लिए क्या समस्याएं हैं, वो पैसे का क्या करें। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो पेंशन लेने के लिए दूर जाते हैं, उनकी पेंशन उनको घर पे मिले। सबसे बड़ा मुद्दा ये है बड़े बुजुर्गों का, वो खुश होंगे। बड़े बुजुर्गों का, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम देखा था पहले, हमारे एक समाज सेवी व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, बड़े बुजुर्गों के लिए समाज से बुजुर्गों को इकट्ठा किया, स्पेशल प्रोग्राम किया बड़े बुजुर्गों के लिए। और उनको जो हम स्टिक बोलते हैं, डोगा, बुजुर्गों का सबसे बड़ा सहारा होता है उसका डोगा, वो सम्मान में दिया था सभी को। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों का सम्मान किया, खासकर बड़े बुजुर्गों का। बड़े बुजुर्गों का सम्मान आजकल लोग करते नहीं, चमचागिरी में लगे हुए हैं। दूसरी बात दोस्तों क्या होती है, घोषणा पत्र अभी तक किसी ने तैयार नहीं किया है तो अपना घोषणा पत्र बनाएं। घोषणा पत्र ये बनाएं कि मैं अगर सरपंच बनता हूँ, मैं अगर मेंबर बनता हूँ, मैं अगर जिला परिषद में आता हूँ, विधायक में, तो मैं लोगों के लिए ये करूँगा। गांव में चारों तरफ कैमरे लगवाऊंगा। कैमरे लग गए तो हमारे जो अपराध है गांव के वो रुक गए। अगर कैमरे लगते हैं तो अपराध बिल्कुल दोस्तों रुक गए, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं और अपराधी को पकड़ सकते हैं। और दोस्तों गांव में अगर पानी की समस्या है तो सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। गांव में पानी की समस्या का निदान करना और गांव वालों तक पानी पहुंचाना, घर घर तक पानी पहुंचाना, सप्लाई को पहुंचाना, ये गांव की सबसे बड़ी ज़रूरत है। गांव में सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों बच्चों के लिए है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, खेल वाले बच्चे हैं जो खेलते हैं। अगर उनके पास खेल ग्राउंड नहीं है और गांव में हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, यहाँ हमने पानी की जो है टैंक लगवा दिया, पानी की सुविधा करवा दी, हमने वहाँ पे जोड़ खुदवा दिया, ये मुद्दे नहीं है दोस्तों। अपनी अपनी जगह सब मुद्दे होते हैं, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी होती है, बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये ज़रूरी नहीं कि खिलाड़ी बनने के लिए खेलते हैं सभी। शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छी हालात में रखने के लिए, अच्छी सेहत बनाने के लिए भी खेल खेलना ज़रूरी है।
फिजिकली फिटनेस होना सबके लिए ज़रूरी है। गांव वाले दोस्तों सभी सुनना, खासकर शहरों में तो स्टेडियम की व्यवस्था होती है, अलग अलग कोच होते हैं। तो ये कहूँगा पहला मुद्दा होना चाहिए बच्चों के लिए खेल स्टेडियम का। बच्चे अगर खेल स्टेडियम में खेलते हैं, उसमें ना कोई जाति पाति का रोल होता है, ना कोई ये रोल होता है कि ये बच्चा इस धर्म से है, ये बच्चा इस धर्म से है। दूसरी बात दोस्तों आपको बता दूं मैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है घर घर सोच, अच्छी सोच। हर घर में अगर शौचालय है, हम देखते हैं सुबह सुबह गांव में हमारी बहू बेटियां, माताएं बहनें ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग और हमारे प्यारे दोस्त बहुत लोग रोड पर या खुले में शौच करते हैं, खेतों में, खलिहानों में, खुले में और रोड पर। हमें सबसे पहले रोक इस पर लगानी चाहिए, क्योंकि घर घर में शौच है तो हमारी अच्छी सोच है। इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। और दोस्तों नशे के ऊपर हमें कटाक्ष करना पड़ेगा। सभी मेरे प्यारे मित्र जितने भी तैयारी कर रहे हैं राजनीति में, वो हमारा घोषणा पत्र होता है, उसमें पहली लाइन में नशे को लेकर आएं। नशा बहुत ज़रूरी है, इसको ख़त्म करना। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, वो नशे की ओर आकर्षित हो रही है। बड़े बुजुर्गों की आजकल परिवार में, समाज में मान मर्यादा जो प्रतिष्ठा होती है वो गिरती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के हम विवाद सुनते हैं, गांव में आजकल मुद्दे सुनते हैं, चौकी, थाना, तहसील में पहुंच जाते हैं। हमें इन मुद्दों पर रोक लगानी चाहिए। और मैं तो सरपंच को बोलता हूं, सरपंच साहब ऐसा होना चाहिए कि मुद्दा है कोई, गांव में पुलिस आनी ही नहीं चाहिए, सरपंच ही सब कुछ होता है। नशे पे रोक लगेगी तो हमारे घर में बीमारी नहीं होगी, हमारा समाज बिल्कुल सुदृढ़ बनेगा। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, एक बात खास ये है कि जो हमारा उम्मीदवार होता है, खासकर वो नशा करने वाला ना हो, क्योंकि नशा करेगा तो नशा तो वो फैलाएगा ही, सीधी बात है। मेरे से नाराज ना हो कोई। नशेड़ी है जो नशा करता है, उसको प्रधान पद पर ना बैठाएं। और दोस्तों गांव में बच्चे बहुत कला के अंदर, टैलेंट के अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं। उनको समय समय पर सम्मानित कर सके ऐसा प्रधान होना चाहिए। बच्चों का हौसला बढ़े, खेल के बारे में, पढ़ाई के बारे में समय समय पर जो आयोजित कर सके सभाएं। और गांव में अगर जैसे कोई गली है, अगर बीच में भी उसके खंबा खड़ा है ना, अगर वो विवाद में भी खड़ा है खंबा, तो दोस्तों प्रधान का, सरपंच का हमारा काम होता है उस खंबे को वहाँ से हटवाए, ना कि उस खंबे की वजह से लोगों को परेशान करें। सरपंच किसी से नहीं डरता और लोग उसको साथ दें। अगर वो अच्छा मेहनत से काम कर रहा है, अच्छा सुविचार से काम कर रहा है लोगों के हित में, तो गांव वालों को उसका साथ देना चाहिए। दोस्तों एक बात, लोग पैसे बांटते हैं इलेक्शन में, पैसे बांटते रहते हैं, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। अरे काम ही ऐसा करो, वोट आपको ज़बरदस्ती आए, पैसे से क्यों मांगते हो? जो लोग पैसा देते हैं वोट लेने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, दोस्तों यही कहूँगा कि ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो ना तो पैसे बांटे और ना पैसे देने का, लालच देने का, भ्रष्टाचार फैलाने का काम करे। बिकॉज करप्शन इज़ वेरी बैड, हेयर एंड देयर इज़ करप्शन, इट्स वेरी बैड हैबिट। सो मतलब इसको दूर रखें, करप्शन को, भ्रष्टाचार को। बच्चों से लेकर जो बूढ़ों तक की सेवाओं का ध्यान रखें, गांव की सफाई करता रहे समय समय पर। हम देखते हैं सरपंच बैठे रहते हैं, गांव में कूड़ा करकट हर जगह फैला रहता है, कुछ काम करते हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा। तो दोस्तों ये कहूँगा कि गांव की सफाई करना सबसे पहला लक्ष्य है हमारा, गांव से नशा मिटाना लक्ष्य है, गांव की चारों तरफ से, गांव को चारों तरफ से सुरक्षित करना हमारा काम है। सीसीटीवी कैमराज लगाना हमारा काम है, ताकि सुरक्षित रह सके। गांव की हमारी बहन बेटियां हैं, वो कहें कि हमारा प्रधान, हमारा सरपंच ऐसा है, हमारा भाई, हमारा ऐसा भाई है सरपंच जिसने गांव में ऐसी सुविधा कर दी कि हम बेफिक्र यहाँ से किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हैं।
गांव में बैठने के लिए जगह जगह मतलब अगर जितने पाने हैं 3 पाने हैं तो 3 पार्क होने चाहिए, 4 पाने हैं तो 4 पार्क होने चाहिए। बड़ा गांव है तो एरिया के हिसाब से, वोट लिस्ट के हिसाब से पार्क होने चाहिए, ताकि शाम सुबह छोटे बच्चे खेल सकें, बड़े बुजुर्ग उसमें आराम कर सकें, बैठ सकें। लेकिन खेल स्टेडियम का दोस्तों ध्यान रखा जाए। बच्चों के लिए सबसे पहली ज़रूरत है गांव में खेल स्टेडियम। बच्चे खेलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और जगह जगह पर सभाएं आयोजित हों गांव वालों के सहयोग से। और पैसे खाने वाला या ठगने वाला, मैं नहीं चाहता कि ऐसा सरपंच बने जो मतलब अपना विकास करे, ना कि लोगों का विकास। अपने लिए बड़ी गाड़ी ले ली, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद ली, अपने बच्चों के लिए अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अपने बच्चों के करियर के लिए, फ्यूचर के लिए पैसे एडवांस में एफडी वगैरह करवा दी। ऐसा नहीं, जो एफडी करवाए तो गांव वालों की करवाए, गांव के भविष्य की तरफ देखे। गांव के जो छोटे छोटे ननिहाल बच्चे हैं, छोटे छोटे खेलने वाले, उनकी तरफ देखे। तो दोस्तों यही आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। मैं ये कहता हूँ कि घोषणा पत्र होना चाहिए हर उम्मीदवार। बीबीपुर से सुनील जागलान जी सरपंच थे पहले, पूर्व सरपंच। उन्होंने गांव बीबीपुर का ही नहीं, जींद का, हरियाणा का और पूरे भारत का नाम विदेशों में चमकाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जब भी भाषण देते हैं, मन की बात करते हैं, तो उस सरपंच साहब का नाम अपने शब्दों में पहले नंबर पर रखते हैं, आदर और सम्मान के साथ। हम ये नहीं चाहते कि हमारा प्रधान गांव तक ही सीमित रहे, बाहर फैले, लोगों के लिए नई नई विकास की तकनीक लेके आए। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है दोस्तों। अगर हमारे गांव में रोजगार की कमी है युवा पीढ़ी को, तो उनको रोजगार दे। उससे बड़ा प्रधान सेवक क्या हो सकता है? जो गांव वाले बच्चों को, बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे, बड़े बूढ़ों को सहारा दे, कुछ उनके लिए सुविधाएं लेके आए। गांव नहीं शहर होगा फिर अपना गांव। अगर ये सुविधाएं कोई प्रधान, कोई सेवक, कोई समाज सेवी, कोई सरपंच अपने घोषणा पत्र में करता है, तो दोस्तों बगैर पैसे के, बगैर पैसा लिए उसको वोट देना है, सपोर्ट देना है। लेकिन उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो पैसे ना खाए, लोगों के विकास में आगे ना अड़े, जो अपना विकास करें। ऐसे उम्मीदवार को सरपंच पद के लिए ना चुनें। सो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय गौ माता। मैं प्रदीप कोत, द प्रदीप मोटिवेशन यूट्यूब चैनल।